गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सोनल करनाल। क्लास 7th का हमने जो हीट का जो लेसन हम पढ़ रहे थे वो हमने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है। तो कल मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करवाई थी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में हमने किया था थर्मामीटर, टेम्परेचर, कंडक्टर, इंसुलेटर, रेडिएशंस, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और कंडक्शन। तो ये हमने डेफिनेशंस कल की थी। तो आज मैं आपको इसके एक्सरसाइज करवाऊंगी, टेक्सचुअल क्वेश्चंस करवाऊंगी आपको मैं इसके। पहला क्वेश्चन है इसका, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। आपने सिमिलैरिटीज मीन जो सेम चीज़ें हैं, ठीक है, जो कौन सी जो सेम चीज़ें हैं वो लेबोरेटरी थर्मामीटर में भी हैं और क्लिनिकल थर्मामीटर में ही हैं, और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में फ़र्क क्या है। इनकी सेम भी लिखना है कि दोनों में सेम चीज़ क्या है और इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये दोनों लिखना है हमने। तो आंसर है स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द क्लिनिकल थर्मामीटर। पहले हम इन दोनों की सिमिलैरिटीज लिखेंगे कि लेबोरेटरी थर्मामीटर और क्लिनिकल थर्मामीटर में कौन सी चीज़ें हैं जो सेम हैं। सिमिलैरिटीज हैं, बोथ आर यूज टू नोट द टेम्परेचर। बोथ आ रहा है दोनों के लिए, क्लिनिक के लिए भी और लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए भी। बोथ आर यूज टू नोट द टेम्परेचर, जो क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम जो है टेम्परेचर नोट करते हैं, दोनों से टेम्परेचर नोट करते हैं। बोथ आर मेड ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट द एंड। दोनों जो हैं एक लंबी ग्लास की ट्यूब होती है, एक शीशे की ट्यूब होती है जिसके लास्ट में एंड में बल्ब होता है दोनों में। मरकरी इज यूज इन बोथ थर्मामीटर्स। मरकरी जो है दोनों थर्मामीटर्स में, क्लिनिकल हो चाहे लेबोरेटरी हो, दोनों में मरकरी यूज होता है। ये इनकी सिमिलैरिटीज हैं, मतलब इन दोनों में सेम है। बोथ आर मार्क्ड इन सेल्सियस स्केल, और दोनों को मार्क किया जाता है सेल्सियस स्केल में, ठीक है। दोनों का जब टेम्परेचर नोट करते हैं हम तो वो सेल्सियस स्केल में आता है। और ये तो था इनकी सिमिलैरिटीज। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों में जो चीज़ें अलग अलग हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर्स आर लार्जर एंड ब्रॉडर इन साइज आर कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर्स। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर्स हैं वो एक तो बड़े होते हैं और थोड़े चौड़े होते हैं साइज में, और जब क्लिनिकल थर्मामीटर हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और पतले होते हैं साइज में। क्लिनिकल थर्मामीटर्स आर यूज्ड ओनली टू नोट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम खाली ह्यूमन बींग्स का ही टेम्परेचर नोट कर सकते हैं। जब हमें फीवर होता है, हम फीवर चेक करने के लिए अपने घर में हम क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसको यूज़ किया जाता है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे वाटर का करना है टेम्परेचर नोट हमने, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नोट करना है हमने, या हमने मिल्क का करना है, या तो हमने अपना टेम्परेचर, अपने वेदर का टेम्परेचर नोट करना है, इसके लिए हमें लेबोरेटरी थर्मामीटर का हम यूज़ करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर से खाली ह्यूमन बींग्स का फीवर टेम्परेचर नोट किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर के साथ इसके अदर ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर नोट किया जाता है। Laboratory thermometers are marked from -10 degree Celsius to 110 degree Celsius, while clinical thermometers are marked between 35 degree Celsius to 42 degree Celsius only. लेबोरेटरी थर्मामीटर से हम जो है मार्क करते हैं, जो टेम्परेचर जो होता है वो मार्क करते हैं -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें जो हम टेम्परेचर नोट करते हैं वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होता है। तो ये आगे सिमिलैरिटी और ये आगे डिफरेंस। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट। अब कंडक्टर की और इंसुलेटर की आपने एग्जाम्पल देनी है। कंडक्टर वो होता है जिससे हीट जल्दी पास हो जाती है, और इंसुलेटर का जिनसे हीट जो है जल्दी पास नहीं होती है। तो मैं आपको बताती हूँ उसका आंसर। कंडक्टर की हमने एग्जाम्पल ली है एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ठीक है। कंडक्टर जिसमें हीट जल्दी पास हो जाती है, जल्दी गर्म हो जाती है, जिनसे हीट जो है जल्दी पास हो जाती है, वो हो गया एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और कॉपर। और जिससे हीट जल्दी पास नहीं होती है वो है वाटर और एयर। आप इसमें वुड भी ले सकते हैं, ठीक है। अब आके इसके ब्लैंक्स आ गए आपको, फिल इन द ब्लैंक्स। द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर, ठीक है। हम बॉडी का टेम्परेचर देख के बता सकते हैं कि जो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कितना गर्म है। जितना टेम्परेचर हाई जाएगा उतना जो है ऑब्जेक्ट जो होगा वो गर्म होगा। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मामीटर, ठीक है। जो बॉइलिंग वाटर को हम क्लिनिकल थर्मामीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम मेजर कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर से। क्लिनिकल थर्मामीटर से खाली ह्यूमन बींग्स का टेम्परेचर नोट किया जाता है। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में।
नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। जो रेडिएशन मीन जो सन की जो हमें रेज पड़ती है उसके लिए बीच में कोई भी मीडियम हमें ज़रूरत नहीं होता है, किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। रेडिएशन सन की जो रेडिएशन होती है वो डायरेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर पड़ती है। अ कोल्ड स्टील इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, कि अगर आप एक गर्म दूध ले लो, उसमें मान लो आप एक चम्मच, कोल्ड स्टील मीन्स आप स्पून जो है वो डिप कर दो, आपने गरम गरम दूध लिया है, उबलता हुआ दूध, उसमें आप चम्मच डाल दो। इट ट्रांसफर हीट टू इट अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। उससे क्या होगा, जो गर्म दूध से जो हीट स्पून तक आई है वो हीट ट्रांसफर हो गई गर्म दूध से स्पून तक, उसे किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक ट्रांसफर, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक ट्रांसफर हो जाती है हीट, उसे कहते हैं हम कंडक्शन। क्लोथ्स ऑफ ब्लैक कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। जो ब्लैक कलर्स के कपड़े होते हैं वो हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि लाइट कलर के कपड़े ऐसा नहीं करते हैं। ये आपके ब्लैंक्स हैं, ये मैच है, दोनों को आपने आपस में मिलाना है। लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग नाइट। जो लैंड ब्रीज मीन्स जो ज़मीन से जो ठंडी हवाएं उठती हैं समुंदर में जाती हैं, उस वो होती हैं रात को, क्योंकि रात को जो लैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, सन की लाइट नहीं पड़ती है। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग डे। जो समुंदर से ठंडी हवाएं उठती हैं जो ज़मीन तक आती हैं वो दिन में होती हैं, क्योंकि दिन में ज़मीन बहुत गर्म होती है, तो समुंदर से ठंडी लहरें जो होती हैं वो ज़मीन तक आती हैं, और रात को ज़मीन से ठंडी हवाएं उठती हैं वो समुंदर तक जाती हैं। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, जो डार्क कलर के कपड़े हमें पहनने चाहिए विंटर में, क्योंकि डार्क कलर के कपड़े जो होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। लाइट कलर क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर। गर्मियों में हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वो हीट को ज़्यादा ऑब्जॉर्ब नहीं करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस वाई वेयरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वेयरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। क्यों हमें ज़्यादा कपड़े पहनने चाहिए। पहले अंदर हम पहनते हैं वार्मर पहनते हैं, वार्मर के ऊपर से हम शर्ट पहनते हैं, शर्ट के ऊपर से हम फिर स्वेटर पहनते हैं, स्वेटर के ऊपर से हम फिर फेरन पहनते हैं। ऐसे लेयर्स होगी ना, अलग अलग लेयर्स कपड़े। क्यों ना हम एक ही मोटा कपड़ा पहन लें और ना ही ज़्यादा कपड़े पहने। इससे क्या होता है कि अगर हम मोर लेयर्स ऑफ कपड़े, हम बहुत सारे कपड़े पहनेंगे विंटर में, हम गर्म रहते हैं, जबकि अगर हम एक मोटा कपड़ा पहन लें उससे हम गर्म नहीं रहते हैं, लेकिन जब हम ज़्यादा कपड़े पहनते हैं उससे हम गर्म रहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसका आंसर है डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ट्रैप। देखिए मैं लिखा है सी बुक पेज नंबर 51। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 आप बुक से देख लीजिएगा, ये इसका आंसर है। डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ट्रैप एयर इनसाइड देम। जो दूसरे अलग अलग तरह के कपड़े जो हम पहनते हैं वो हमारे अंदर हवा को ट्रैप करके रखते हैं, मीन्स बंद करके रखते हैं, हमारे अंदर हवा को आने नहीं देते हैं। एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, सो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स एंड मेक्स आवर बॉडी फील वार्म। जो एयर है वो बैड कंडक्टर ऑफ वो है हीट है, मीन्स जो है एयर से हवा हीट जो है जल्दी क्रॉस नहीं होती है। ठीक है, जल्दी क्रॉस नहीं होती है, मतलब जल्दी पास नहीं होती है उससे हीट, इसलिए हम ज़्यादा लेयर के कपड़े पहन के रखते हैं ताकि हम गर्म रहें। ठीक है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ट्रैप एयर इनसाइड देम। जो अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं वो अंदर हवा को ट्रैप करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं। जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए वो इट प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ हीट। जो इसलिए वो क्या करता है, हीट को जल्दी से बाहर हमारे, देखिए हम कपड़े पहनते हैं गर्म ज़्यादा, जितने ज़्यादा कपड़े हम पहनते हैं गर्म, अपने अंदर हम हीट रहते हैं, हम लोग गर्म रहते हैं, जल्दी से ठंडे नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं वो हमारे अंदर से हीट को बाहर नहीं निकलने देते हैं। जो हमारी बॉडी हीट होती है ना, उस हीट को बाहर नहीं जल्दी से निकलने देते हैं, तो इसलिए हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है, और जो ठंड है हमारे अंदर वो नहीं आ पाती है, इसलिए हम गर्म रहते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपके आज के, हमने कही क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, तो ये आप एक क्वेश्चन आंसर अपनी साइंस की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, उन क्वेश्चन आंसर को आप लर्न भी कीजिएगा। कल मैं आपको इसके आगे इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, तो आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। थैंक यू।